नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टूरिस्ट भूत पर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग प्रेतवादित हवेली कहते थे। बहुत लोगों से मैंने सुना था और लोग दावा भी करते थे कि उन्होंने वहां असामान्य घटना देखी है। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक शानदार कहानी हो सकती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर वहाँ की सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात के अंधेरे में मैं हवेली की ओर चला। हवेली का प्रवेश द्वार जर्जर था और अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हवेली का हर कोना एक भयानक कहानी कहता प्रतीत हो रहा था। दीवारों पर जगह जगह पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिन पर अब धूल की परत जमी हुई थी। मैंने अपने कदम धीरे धीरे अंदर रखे और ध्यान से चारों ओर देखना शुरू किया। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंचा, मुझे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे मन में डर का साया गहराता जा रहा था। फिर मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हवेली का दूसरा तल और भी ज्यादा भयानक था। वहाँ एक पुराने प्याऊ थे जो अपने आप बजने लगे। उस धुन में कुछ ऐसा था जो मेरी आत्मा को कपा रहा था। मैंने पियानो के पास गया और देखा कि उसकी चाबी पर खून के धब्बे थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे को नीचे रखा, मुझे अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई हवेली के भीतर की ओर बढ़ रही थी और एक कमरे की तरफ गायब हो गई। मेरी दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस कमरे की ओर खींचा। कमरा ठंडा और अंधेरा था। एक पुरानी अलमारी के सामने एक आईना था जो पूरी तरीके से धूल से ढका हुआ था। मैंने अपने हाथ से आईने को साफ किया और देखा कि उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। वो लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम कौन हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उस लड़की ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ से इशारा किया और मैं पीछे हट गया। उसने मुझे हवेली के तहखाने की ओर ले जाने का इशारा किया, जहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी। सीढ़ी इतनी कमजोर थी कि किसी समय भी टूट सकती थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वहां एक पुराना बक्सा पड़ा था। मैंने बक्सा खोला और उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में हवेली की पुरानी कहानियां लिखी हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी। हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था जिसकी बेटी का नाम अनन्या था। अनन्या की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। मैंने महसूस किया कि वो लड़की जिसकी परछाई मैंने आईने में देखी थी, शायद वो अनन्या थी। जैसे ही मैं सच को समझ पाया, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने खुद को फंसा हुआ पाया और मेरा दम घुटने लगा। अचानक मैंने अनन्या की आवाज़ सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने घबराहट में कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ अनन्या। फिर अनन्या की आवाज़ में दर्द था, ये सच्चाई तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। उसके बाद मेरे चेहरे चारों ओर हर चीज़ धुंधली हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अस्पताल में था।
मेरे साथियों ने मुझे वहां पाया और अस्पताल पहुंचाया था। मैंने अपने साथ हुई घटना के बारे में उनको बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जब मैं ठीक होकर वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो मुझे एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्र किसने भेजा है, लेकिन मुझे अंदर से एक शांति का एहसास हुआ। शायद अनन्या की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। ये अनुभव मेरे लिए हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें हमें बस सुनना चाहिए, उन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे जीवन में ये घटना सबसे अनोखी और डरावनी थी, लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद मुझे एक नई जानकारी मिली। एक वृद्ध व्यक्ति मेरे ऑफिस आया जो हवेली के पुराने केयरटेकर का बेटा था। उसने मुझे बताया कि वो पत्र वास्तव में अनन्या की आत्मा की ओर से नहीं था, वो पत्र उसकी ओर से था और उसे अनन्या की आत्मा के बारे में कुछ बताना था। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे मरने से पहले बताया था कि अनन्या की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। अनन्या की हत्या उसके ही परिवार के एक सदस्य ने की थी, जो हवेली की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अनन्या की आत्मा इसलिए हवेली में भटक रही है क्योंकि उसकी मौत का बदला अब तक नहीं लिया गया था। मैंने उसी व्यक्ति से पूछा, क्यों, तुम्हें पता है कि वो हत्यारा कौन है? तो सामने से उस बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ ये पता है कि वो व्यक्ति आज भी जिंदा है और नई दिल्ली में रहता है। इस जानकारी ने मेरे मन में एक नई जिज्ञासा और बेचैनी भर दी। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करूंगा। मैंने उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक योजना बनाई और हम उस हत्यारे को ढूंढने लगे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद हमें पता चला कि वो हत्यारा अनन्या का ही अपना चाचा था, जो अब एक वृद्ध आश्रम में रह रहा था। हमने सोचा कि उसे उसकी सजा दिलानी चाहिए। हम वृद्ध आश्रम पहुंचे और उसे मिले। वहां अब एक असहाय और बीमार व्यक्ति था। जब हमने उसे अनन्या के हत्यारे के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में डर और पश्चाताप की झलक दिखाई दे रही थी। उसने सब कुछ कबूल लिया। उसने बताया कि वो हवेली की संपत्ति को हड़पना चाहता था और अनन्या उसकी राह में रोड़ा मन रही थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और उसके खिलाफ सबूत सौंप दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया और उस पर मुकदमा भी चलाया गया। इस घटना के बाद मैंने एक बार फिर से उस हवेली का दौरा किया। इस बार मुझे हवेली में कोई डर नहीं लगा। मैं महसूस कर सकता था कि अनन्या की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। मैंने हवेली के चारों ओर देखा और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जैसे ही मैं वापस लौटने लगा, मुझे हवेली के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। वो अनन्या थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मैं समझ लिया कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और वो इस दुनिया से विदा ले चुकी है और दूसरी दुनिया में जा चुकी है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। अनन्या की कहानी ने मुझे जीवन और मृत्यु के बीच के उस पतले से पर्दे की झलक दिखाई जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अब जब भी मैं नई दिल्ली के बाहरी इलाके से गुजरता हूँ तो उस प्रेत बाधित हवेली की यादें मेरे मन में ताज़ा हो जाती है। मैं जानता हूँ कि वो हवेली अब प्रेत बाधित नहीं रही, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर जो कहानियाँ दबी है वो हमेशा मेरे दिल में एक डर और रहस्य का साया बना रहेगी। और शायद किसी और जिज्ञासा आत्मा को एक दिन उन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत मिलेगी। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कितने और भी भयानक और अनजानी हो सकती है। नई दिल्ली में मैं मेरी नौकरी के दौरान मुझे एक पुरानी और सुनसान हवेली में कुछ सरकारी कागज जुटाने के लिए भेजा गया। ये हवेली एक समय में किसी
राशि यानी कि राज परिवार की संपत्ति थी, लेकिन अब इसे लोगों ने भूतिया मान लिया था और इसे शाही हवेली कहा जाता था। लेकिन वहां कोई शाही ठाट बाट नहीं था, केवल वीरान जमीन और एक अजीब सी खामोशी थी। जब मैं हवेली के मुख्य द्वार को धक्का दिया तो दरवाजा चीर चीर हुआ खुला और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर का दृश्य किसी फिल्मी जैसा ही था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। मुझे अपने काम पर ध्यान देना था, इसलिए मैंने अपना ध्यान भटकाने नहीं दिया और सीधे अपने काम में लग गया। हवेली के अंदर की हल्की रोशनी और सन्नाटा मुझे असहज कर रही थी। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी से जल्दी कामकाज खत्म करना चाहता था, इसलिए कागज इकट्ठा करने लगा। हवेली के एक कमरे में मैंने एक पुरानी अलमारी देखी, जिसे खोलने पर मुझे एक डायरी मिली। डायरी के पन्ने को पलटते हुए मुझे एक जगह कुछ अजीब सा दिखा, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। डायरी में लिखा था, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं इस अभी जीवित रहूंगा या नहीं। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्ति करा देना। मैंने तुरंत डायरी को बंद कर दिया और वहां से निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे सामने एक छाया खड़ी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन मेरी दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी और मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के तहखाने में जाने का वहाँ एक खिड़की थी, जिससे मैं बाहर निकल सकता था। मैं तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते ही मुझे एक अजीब सी बदबू आई। वहाँ एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद कंकाल ने मुझे जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और कंकाल ने मुझसे बात की, तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। उसने कहा। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मैं साहस जुटाया और उससे पूछा, कैसे? कंकाल ने बताया कि उसे इस हवेली में धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मुझे उसकी कहानी जाननी थी ताकि मैं उसकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। उसने कहा, मुझे विश्वासघात करके मारा गया था। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे संपत्ति के लालच में मार डाला। तुम डायरी में उस राज को पढ़ो और मेरी आत्मा को शांति दिलाओ। मैं तुरंत ऊपर भागा और डायरी को ध्यान से पढ़ने लगा। हर पन्ने में एक नई कहानी थी। अंत में मुझे वो पन्ना मिला जिसमें हत्या का राज था। मैंने उन शब्दों को जोर से पढ़ा और अचानक हवेली में हलचल मच गई। एक तेज रोशनी आई और हवेली की दीवारें कांपने लगी। मैंने महसूस किया कि कंकाल की आत्मा मुक्त हो रही है। धीरे धीरे हवेली का सारा माहौल बदल गया। दीवारों के जाले गायब हो गए और पूरी हवेली शाही ठाट में बदल गई। लेकिन तभी मुझे एक और बात समझ में आई, हवेली अब वीरान क्यों थी। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने मेरे पीछे से पूछा। मैंने मुड़कर देखा तो वही कंकाल फिर से खड़ा था। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मुझे अब समझ आ गया था कि मैं खुद हवेली के जाल में फंस चुका हूँ। हवेली को नई आत्मा की जरूरत थी और मैंने अनजाने में खुद को उसके हवाले कर दिया था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप शाही हवेली में जाते हैं तो वहाँ किसी की परछाई दिखाई देती है जो कागजात जुटाती इकट्ठा करती हुई दिखाई देती है। वो परछाई मेरी ही है। मैं आज उस हवेली में कैद हूँ। अगर आप भी वहाँ जाए तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त करें। जब मैंने कंकाल की बात सुनी तो मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। समझ में आ गया कि मैंने अपनी मौत को दस्तक दी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कंकाल से बोला, तुम्हारी आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब तुम मुझे जाने दो। कंकाल की हंसी हवेली की दीवार
दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने कहा, हवेली अब तुम्हारी है। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हर मुक्त आत्मा के बदले यहाँ एक नई आत्मा की जरूरत होती है। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। फिर कुछ समय के बाद मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं हवेली के मुख्य हॉल में था, जहाँ की हर चीज चमक रही थी। और अब हवेली पुरानी जैसी नहीं दिख रही थी, ये एकदम राजा महाराजा की तरह दिख रही थी। भव्य महल लग रहा था। लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी, हवेली का सन्नाटा और अजीब सी खामोशी। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर का दृश्य बदल चुका था। हवेली के बाहर एक भयानक जंगल था, जहां कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं भी अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूँ, जैसे कि वो कंकाल था। दिन गुजरते गए और मैं हवेली के अंदर भटकता रहा। समय का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन एक दिन हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक सरकारी कर्मचारी, ठीक वैसे ही जैसे मैं अंदर आया था, वो भी आदमी इस हवेली के अंदर आ रहा था, और वो भी कागज जुटाने के लिए। मैंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाया। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो आदमी मेरी ही तरह हवेली के जाल में फंस चुका था। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मैं अब उस हवेली का एक भूत बन चुका हूँ, जो नए हवेली के रहस्य से परिचित था। हर नया व्यक्ति मेरी ही तरह इस जाल में फंसता चला जाता है, और इसी तरह मैं और अन्य आत्माएं इस भयानक हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गए। हवेली अब भी नई आत्मा की तलाश में है, और अगर आप भी नई दिल्ली में शाही हवेली जाए तो कृपया ध्यान रखें, वहां जाने का मतलब अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देना। शायद कोई कभी मुझे और अन्य आत्मा को इस हवेली से मुक्त करा सके, लेकिन तब तक हम हवेली के अंधेरे में भटकते ही रहेंगे, नई आत्मा की प्रतीक्षा करते रहेंगे। हवेली के अंदर रहते रहते मुझे एक लंबा समय गुजर गया। मेरा समय का कोई अंदाजा नहीं है, समय का कोई पता नहीं चलता। हवेली के अंदर दिन है कि रात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हर कोने को छानकर हर रात को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। नई आत्मा हवेली में कैद हो जाती और हवेली की शक्ति और बढ़ जाती। एक दिन हवेली में एक नई दस्तक हुई। यह दस्तक पिछली सभी दस्तक से कुछ अलग थी। इसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और घृणा की चमक थी। उसने खुद का परिचय दिया, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। मुझे पता चला है कि इस हवेली में कुछ अनहोनी है और मैं इसे हल करने आई हूँ। अंजलि हवेली के अंदर आई और चारों ओर देखने लगी। मैंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसने अपना सामान निकाला, जिसे कुछ उपकरण थे। वो हवेली के हर कोने की जांच करने लगी। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो किसी तरह का सुराग ढूंढ रही है। अंजलि तहखाने की ओर बढ़ी और मैं उसके पीछे पीछे गया, ये जानते हुए कि तहखाने की वजह से मैं यहाँ फंस गया था और जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। उसने ताबूत को देखा और तुरंत पहचान गई, ये हवेली की बुनियादी समस्या है। उसने अपने उपकरण निकाले और ताबूत के चारों ओर एक घेरा बनाया। अंजलि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके सब हवेली की दीवारों में गूंजने लगे। अचानक हवेली में एक जोरदार हलचल मची और एक भयानक चीख सुनाई दी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और अजीब सी रोशनी फैल गई। मुझे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी ताबूत खुलकर गायब हो गया और उसमें से वही कंकाल निकला। लेकिन इस बार कंकाल क्रोधित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक शांति थी। उसने अंजलि को देखा और बोला, तुमने सही रास्ता चुना है। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये हवेली अब भी कैदों बहुत सारे भूतों से कैद है। अंजलि ने कहा, मैं जानती हूँ
मैं यहाँ सभी आत्माओं को मुक्त करने आई हूँ। उसने अपने उपकरण में से एक विशेष यंत्र निकाला और उस ताबूत पर रखा। ताबूत एक तेज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा हल्की हो रही है। मैंने अंजलि को धन्यवाद कहा और पहली बार मुझे देखा। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो गई है, उसने कहा। मेरे साथ ही हवेली की बाकी आत्माएं मुक्त हो गई। हम सभी ने एक अंतिम बार हवेली की ओर देखा और फिर एक तेज रोशनी में गायब हो गए। अंजलि ने अपना काम पूरा कर लिया था। हवेली अब वीरान थी, लेकिन अब वो भूतिया नहीं थी। वो हवेली अब उन आत्माओं का घर नहीं रही जिन्होंने अनजाने में अपनी आत्माओं को खो दिया था। एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और वहां से निकल गई। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई अजीब सी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। मैं और बाकी आत्माएं अब स्वतंत्र थे और हमारी कहानी भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अगर आप भी शाही हवेली जाए तो कृपया सावधानी से जाए और सावधानी बरते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो हवेली कब फिर से नई आत्मा की तलाश में जाग जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलते हैं।